morning, student. Today we are started unit physical education in unit 2, sports and nutrition. The main point of sports and nutrition is balanced diet and nutrition, macro and micro nutrition. Sports and nutrition means खेलों में पोषण का महत्व, बैलेंस डाइट संतुलित खाना एंड पोषण, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन वे न्यूट्रिशन जो अधिक मात्रा में हमें बॉडी की आवश्यकता होती है और वे ऐसे न्यूट्रिशन जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को कम होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या है और अनन्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक 3, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। वेट को कंट्रोल करने के लिए खाने में क्या क्या खाएं, कैसा करें, इस पर बात करेंगे। ए हेल्दी वेट, और वेट बढ़ाने तब क्या करेंगे। नेक्स्ट वन, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग के इफेक्ट, डाइटिंग के नुकसान है वो क्या क्या है, इस पर बात करेंगे। फूड इंटॉलरेंस, यानी कि ऐसा खाना जिसको हम खा तो लेते हैं लेकिन हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, दैट इज द फूड इंटॉलरेंस। नेक्स्ट वन, फूड मिथ्स। खाने से संबंधित फूड से रिगार्डिंग जो हमारी मिथ्स हैं वो क्या क्या है, इन पे डिस्कशन करेंगे। तो आज की हमारी यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आइए चलते हैं टॉपिक फर्स्ट की तरफ, बैलेंस डाइट। Balanced diet. A complete food diet contains acquired amounts of all necessary nutrition required for proper growth and development, maintenance of body. Means balanced diet is a complete food of diet. Means जो हमने खाना खाया है उसका पूर्ण रूप में कंटेन्स एक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ नेसेसरी, कि हम जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिटिव रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसको हम प्रॉपरली जिस खाने से गेन कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसका नाम है बैलेंस डाइट। यानी कि बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें सभी भोजन के जरूरी तत्व हमें प्राप्त हो जाते हैं, दैट इज द बैलेंस डाइट। Balanced diet is a diet that contains an acquired quantity of the nutrients that we require in a body. Balanced diet including fat, protein, carbohydrate, water, fiber, vitamins, minerals and etc. जो हमें प्राप्त हो रहा है ऐसा खाना जिससे हम सब कुछ सभी हमें पर्याप्त मात्रा में जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए बॉडी को चाहिए वो प्राप्त हो जाए, दैट इज द बैलेंस डाइट। फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। Sufficient energy is given by balanced diet. It helps individual to grow and develop to obtain level. Next, proper functioning of growth organ is done by balanced diet. It helps to repair and replace the worn out tissues, improve the defense system of body. Sufficient energy to given by balanced diet means कि हमारे जो डेली के काम करते हैं जितने उनको करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी से आवश्यकता होती है वो हमें बैलेंस डाइट से मिलती है। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलप, यानी कि वृद्धि और विकास के लिए एवरी पर्सन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है होती है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट वन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स इज डन बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के द्वारा हमारे सभी ऑर्गन प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं। इट हेल्प टू रिपेयर और रिप्लेस द वॉल ऑफ टिश्यू,
मीनिंग कि जहाँ पे भी हमारे जो ऑर्गन और टिश्यू ऐसे हैं जिनको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, कोई चोट से किसी चीज़ से इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर रिप्लेस एंड रिपेयर करता है। इम्प्रूव द डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी, कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम है उनको इम्प्रूव करने का काम करती है बैलेंस डाइट। तो ये थी हमारी फंक्शनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, मीनिंग एडवांटेज ऑफ बैलेंस डाइट, दैट इज द 5 बैलेंस फंक्शन। फैक्टर्स इफेक्टिंग डाइट, मीनिंग ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर हमारी डाइट निर्भर करती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ डाइट, मीनिंग कि हमारी जो डाइट है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो देखते हैं, फर्स्ट वन एज। जब एज का फैक्टर आता है तो आपका देखते हैं छोटे बच्चों को खाना अलग तरह का होता है उनका, और उन्हें अलग ही बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें दूध पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है जेंडर, मेल फीमेल एंड अदर्स, जेंडर के अकॉर्डिंग भी आपका खाना डिसाइड होता है। फॉर बॉडी वेट, आपका जो वेट है कम है, ज़्यादा है या इक्वल है, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आपका जो खाना है वो निर्धारित करता है। परफॉर्मेंस, आपकी डेली की रूटीन वर्कआउट क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट वन स्पोर्ट्स डाइट, यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल मिलता है। सपोज कोई रेसलर है तो रेसलर के लिए जो डाइट होगी वो हैवी डाइट होगी, और कोई स्प्रिंटर है, रेसर है, तो उसके लिए ऐसी डाइट होगी जिससे केवल उसकी जो हाथ पैर की मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। नेचुरल डाइट, जो प्राकृतिक डाइट है, हम नेचुरल वेस्ट में जो हम खाना खाते हैं, तो वो डाइट हमारी होती है नेचुरल डाइट, जिससे हम ये देखते हैं कि मौसम के अनुसार और प्रकृति ने जो हमें दिया है, यानी कि शुद्ध वेजिटेरियन, दैट इज द नेचुरल डाइट। नेक्स्ट वन डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी जो डाइट है उसे रिकमेंड करते हैं। क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है मतलब कोई ऊपर का पहाड़ का एरिया है तो वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है, तो ठंडे क्लाइमेट में गर्म चीज़ों का यूज ज़्यादा करते हैं, और जो गर्म क्लाइमेट होता है यहाँ पे वहाँ पे ठंडी चीज़ों का खाने में यूज ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट वन इकोनॉमी, कि यह आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। आप यदि ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं तो उसमें आपका खाना और ज़्यादा अच्छा होता है, और यदि आप कुछ पुअर कंडीशन वाले हैं तो वहाँ आपको खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता। दैट इज द इकोनॉमी फैक्टर। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप फैक्टर डिजर्विंग फॉर योर डाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, स्टार्ट नहीं करा रहे। पोषण वह विज्ञान है, पोषण वह विज्ञान है जो रखरखाव, स्वास्थ्य, रोग और खेल आदि की उसको देखते हुए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट जो डाइट है उसमें से न्यूट्रिशंस की प्राप्ति कर लेना, उनको रिसोर्स को ग्रहण कर लेना, दैट इज द न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण वह है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक तत्वों को, भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिसीव कर लेते हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स, फर्स्ट वन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। मैक्रोन्यूट्रिशंस
Macronutrients are needed in large quantities. They normally include carbohydrate, fat, protein, and water. Means ये वो तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमें लार्ज लेवल पे, अधिक लेवल पे होती है. ऐसे कंपोनेंट्स, these components of food, they are required very large level. For example, carbohydrate, fat and protein, water. ये जिनसे हम ज़्यादा मात्रा में जिनकी हमें आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिशंस. नेक्स्ट वन, माइक्रोन्यूट्रिशंस. Micronutrients. Micronutrients basically micronutrients which are required in small quantities increase normal metabolism, growth and physical well. For example, vitamin and minerals. Microvitamins which are required in small quantities increase normal metabolism. Meaning कि जब ऐसे these components of food they are required smallest level in our body जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम होती है और खाने में हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिशंस. फॉर एग्जांपल विटामिन एंड मिनरल्स, ये दोनों ही ऐसे हैं जो इनकी मात्रा कम होती है और कम की ही हमें हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है. नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. कंपोनेंट्स ऑफ डाइट मीन्स खाने के वो तत्व जो हमें प्राप्त होते हैं. किस किस तरह से होते हैं? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. पोषक तत्व और अनपोषक तत्व, दो तरह के कंपोनेंट्स हमें उसके लिए खाने में प्राप्त होते हैं. इन दो की हमें आवश्यकता होती है. आइए आगे बात करते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट अभी हमने जैसे पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिटिव एंड माइक्रोन्यूट्रिटिव. नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वाटर, फाइबर, क्लोरोफॉर्म कंपाउंड, प्लांट एंड अदर्स. नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वाटर, फाइबर, कलरफुल कंपाउंड, प्लांट्स एंड अदर केमिकल रिक्वायर्ड फॉर बॉडी. Non-nutritive component, these and nutritive component are macro and micro. हमने पहले भी इसमें पढ़ा था मैक्रो एंड माइक्रो कंपोनेंट्स. मैक्रो एंड माइक्रो अलग अलग कैसे हैं, आइए इस चार्ट से देखते हैं. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिटिव एंड माइक्रोन्यूट्रिटिव. मैक्रोन्यूट्रिटिव फर्स्ट वन carbohydrate, fat, protein, next water. माइक्रो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमने पहले पढ़ चुके हैं. इसमें विटामिन एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट बेसिकली टू टाइप्स का है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, जो हमारे पास में पानी के साथ घुल जाता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट. और जो पानी के साथ नहीं घुलता है, फैट के साथ घुलता है, उसका नाम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. सेम फैट, अब फैट की बात करते हैं.
टू टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फैट टू टाइप्स, स्टेयर्ड फैट एंड अनस्टेयर्ड फैट। स्टेयर्ड फैट बेसिकली एनिमल से प्राप्त होता है और अनस्टेयर्ड वेजिटेबल से प्राप्त होता है। एक तो डायरेक्ट फैट होता है जो जैसे हम डायरेक्टली गेन करते हैं, जैसे हमने मीट खाया, अंडे खाए, वो है स्टेयर्ड फैट। अनस्टेयर्ड फैट वो है जो हम डायरेक्टली ना खा के सब्जियों से और उनसे प्राप्त होता है, वो दूध से प्राप्त होने वाला अनस्टेयर्ड फैट है। प्रोटीन भी टू टाइप्स की है, सिंपल प्रोटीन और डाइवर्ट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन और डाइवर्ट, ये दोनों टाइप्स की है। और नेक्स्ट कंपोनेंट वाटर। इसके बाद अगले कंपोनेंट्स हम देखते हैं माइक्रो कंपोनेंट, जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को कम होती है। उन कंपोनेंट को बांट सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, micronutrients are basically two, vitamins and minerals. Vitamins are two types, water soluble and fat soluble। ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं और ऐसे विटामिन जो फैट के साथ घुलते हैं। सेम और मिनरल्स है, मिनरल्स भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स हैं, इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है और माइक्रो की बिल्कुल ही सूक्ष्म होती है, ना के बराबर मिलते हैं ये ऐसे माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिशंस दो विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर सॉल्युबल जो पानी के साथ घुलते हैं, फैट सॉल्युबल जो उसके फैट के साथ घुलनशील है। नेक्स्ट इसमें जो वाटर सॉल्युबल है इसमें दो हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। फैट सॉल्युबल में अदर्स हैं विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के। मिनरल्स में जो आपके हैं इसमें मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो विटामिन है, इसमें कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम। और माइक्रो में है आयोडीन, आयरन, इट्स। तो ये हमारा टॉपिक था फूड कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हमने पूरा वो कवर कर लिया है। सभी स्टूडेंट इस चार्ट को बेसिकली अपने नोटबुक पर अच्छे से बना के तैयार करेंगे।